चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 का परिचय, बेसिक परिचय सीखेंगे। इसमें है क्या? दीर्घवृत्त। ठीक, तो दीर्घवृत्त होता क्या है? एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग क्या होता है? अचर होता है। ध्यान समझो ध्यान से। चलो, मतलब ए है दीर्घवृत्त, ए है कोई पॉइंट, दो स्थिर बिंदु हैं। इस पॉइंट को मान लो F1, इसको मान लो F2। चलो ये मान लो दीर्घवृत्त है। हुआ क्या? अगर मैंने यहां पर बहुत ध्यान से बताया इस चीज को, यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया P, यहां मैंने कोई पॉइंट लिया Q, यहां पॉइंट है P, यहां पॉइंट क्या है? Q। ठीक, चलो मैं दो ही पॉइंट ले रहा हूं, बहुत सारा पॉइंट नहीं ले रहा हूं। इन दोनों बिंदुओं को, इस पॉइंट को मैंने यहां से मिला दिया, इस पॉइंट को यहां से मिला दिया। ठीक, इस बिंदु को मैंने यहां से मिला दिया, इस बिंदु को मैंने यहां से मिला दिया। ठीक, तो हुआ क्या? क्या हुआ? हुआ है, देखा गया कि जो PF1 प्लस PF2 है, इसका और इसका योग उसी बिंदु से पहली नाभि की दूरी, उसी बिंदु से दूसरी नाभि की दूरी का योग, किसी अन्य बिंदु से उसी नाभि और उसी दूसरी नाभि के दूरी के योग सदैव क्या होता है? अचर होता है, बराबर होता है। मतलब QF1 प्लस क्या देगा? QF2। यही है दीर्घवृत्त। मतलब किसी एक निश्चित बिंदु से पहली नाभि और उसी बिंदु दूसरी नाभि का योग, किसी अन्य बिंदु से पहली नाभि और दूसरी नाभि के योग हमेशा क्या होता है? अचर होता है। अचर, अचर में से नियत होता है। हमने मान लो ले लिया पॉइंट R, ले लिया, क्या ले लिया? R। तो RF1 प्लस RF2 भी क्या होगा? अचर होगा। ठीक, चलो आगे देखो, ये बात समझ जी। दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर से दूरी का योग क्या होता है? अचर होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों स्थिर बिंदु को हम लोग कहते हैं नाभियां। क्या बोलते हैं? हाँ, दोनों स्थिर बिंदुओं को क्या कहते हैं जी? नाभियां कहते। क्या कहते हैं? नाभियां कहते हैं। दोनों स्थिर बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? नाभियां बोलेंगे। अब ध्यान समझे, आप बहुत डिटेल में समझना इस चीज को, रुके जाओ भी, लिखना मत। चलो, इस चीज को हम थोड़ा इधर बना रहे हैं। हम यहां पर ऐसे है, ऐसे ऐसे लिखो मत, बस समझो पहले। किसी दीर्घवृत्त में होते हैं दो अक्ष। क्या होते हैं? दो अक्ष। ये पहली नाभि है, चलो इसको मान लेंगे पहली नाभि, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लेंगे हमको F1। क्या मान ले जी? F1। इसको क्या मान ले रहे हैं? F2। सही है ना? चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, हुआ क्या? जिस अक्ष पर नाभियां स्थित होती है उसको वो कहते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस ये क्या है? मेजर एक्सिस है। दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष क्या होता है? जिस अक्ष पर क्या होती है?
जिस अक्ष पर नाभियां स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ अक्ष कहते हैं। दीर्घ अक्ष कहते हैं। और ध्यान रखना, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है, लंबाई, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है 2a। कितना होती है? 2a। और एक होता है लघु अक्ष, क्या होता है? माइनर एक्सिस। क्या जी? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। दीर्घ अक्ष के अलावा जो अक्ष उसे क्या बोलोगे? लघु अक्ष। छोटे अक्ष को जो क्या होगी? दीर्घ अक्ष पर जो लंब होती है उसको हम लोग कहते क्या है? दीर्घ अक्ष पर, दीर्घ अक्ष पर लंब अक्ष को, लंब, लंब लघु अक्ष को, अक्ष को क्या कहते हैं? लघु। ऐसे लिखो, दीर्घ अक्ष पर लंब, लंब रेखा को लघु अक्ष कहते हैं। लघु अक्ष या अक्ष लिख दो, कहते हैं। इसकी लंबाई कितना होती है? इसकी लंबाई होती है 2b। कितना होती है जी? 2b। ध्यान रखना चाहिए। बताओ, तो इसकी यहां से लेकर के यहां तक टोटल लंबाई कितना हो गई? 2a। 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 बताओ, इसकी यहां से यहां तक कितनी लंबाई हो? टोटल 2b। अक्ष की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक, बताओ, अगर टोटल लंबाई 2a है तो यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितना होगी? यहां से यहां तक 2a कहां होगी? केवल ये पूरा 2a है तो आधा कितना होगा? a होगा। a होगा। अगर पूरा b है टोटल यहां से यहां तक तो आधा कितना होगा? टोटल 2b है ना, तो आधा कितना होगा? b होगा। एक बात ध्यान समझो, अगर ये लंबाई पूरी a है, यहां से लेकर केंद्र से क्या? केंद्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केंद्र बोल दो। क्या बोल दो? केंद्र। ए है केंद्र, ये नाभि 1 है, नाभि 2 है। ए भी नाभि है और ये भी क्या है? नाभि है। फोकस इसे बोलते हैं। ठीक, अगर ये बताओ तो दूरी ली हो ए, एक अक्ष पर, एक वाई अक्ष पर है, इसका निर्देशांक हो गया a, 0। सही है? हाँ। ये लंबाई किस पर ली हो? वाई अक्ष पर, एफ अक्ष पर, वाई अक्ष पर, तो इसका निर्देशांक b, 0, 0, b, 0, b। सही है? आगे देखो, ये नाभि है, नाभि की जो लंबाई केंद्र से होती है c। कितना होती है? c। यहां से यहां तक लंबाई हो गई c। तो लंबाई इधर भी c होगी ना, भले लंबाई तो c लिखोगे, इधर लंबाई कितना होगी जी? c हो गई। सही है ना? यह लंबाई c हो गई। अब अगर समझो, अगर ये लंबाई c है यहां से तक, तो बताओ इस पॉइंट का निर्देशांक कितना आएगा? इस पॉइंट का निर्देशांक कितना आएगा? c, 0। इससे कितना आएगा? -c, 0। ठीक, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P। क्या मान ले रहे हैं? P। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं Q। बताओ, ये क्या मान लिया मैंने? कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, F1 ये क्या है? F2। ठीक, इसका निर्देशांक कितना निकला था? a, 0। इससे कितना आया था? c, 0। ठीक, चलो, ए लंबाई थी टोटल, ए कितना थी? a थी, यहां से यहां तक।
यहां से लंबाई कितना थी, सी थी, और ये कितना लंबाई है, सी है। सही चल रहा है। हाँ, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, और इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया। हमको निकालना है सी का मान, क्योंकि अधिकतर परवले में हम लोग देखे कि अधिकतर किसके मान पूछा, नाभि, नाभि से हम लोग पूरा निकाल ले रहे थे, तो इसमें हम भी हमेशा क्या पूछेगा, सी का मान। अब देखो, ये तो द्विविध की परिभाषा है, PF1 प्लस PF2 बराबर क्या होता है, QF1 प्लस QF2। अब बताओ PF1 कितना होगा, PF1, P यहां पर है, F1 यहां पर है, कितना हो गए बताओ। ए भैया, ये पूरा ए है, पूरा कितना है, ए है, इतना कितना है, सी है, तो इतना कितना है बताओ, ए माइनस, ए माइनस, सही है ना, सहमत हो। तो ए माइनस सी आ गया, प्लस PF2 कितना होगा, यहां से यहां तक दूरी, ए प्लस सी हो गई, QF1। अब ध्यान से चलो, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, क्या बन रहा है जी, समकोण त्रिभुज। ये लंबाई कितना है बताओ, ये लंबाई कितना है, एक मिनट, मैंने इसको यहां दिखा दिया है, इसको यहां से मिलाओ, यहां से, ठीक, सही है ना। भैया क्या होता है, QF1 ना, QF1 प्लस QF। अब बताओ, अगर ये लंबाई सी है, ये लंबाई क्या है, सी, ये लंबाई हमको निकालना है, पूरा कितना होता है, पूरा होता है बी, आधा कितना होगा, पूरा होता है 2b, आधा हो गया b। ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, क्या बना जी यहां पर नीचे, समकोण त्रिभुज। बताओ तो ए कितना आ जाएगा, कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी है क्या, सी है, ऐसे कितना है वाला, कड़ी में प्लस सी स्क्वायर। बताओ QF1 लिखो, QF1 कितना है, कड़ी में प्लस सी स्क्वायर, QF2 लिखो, कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूफ कर रहे हैं, देखो प्रूफ कर रहे हैं, सी क्या हो गया, ए और कई 2a जुड़ गए ना, कड़ी में 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 क्या हो गया, ए बराबर कड़ी में बी स्क्वायर प्लस, दोनों बच्चों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस, हमको निकालना किसका मान है, सी स्क्वायर का, और सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है ना। यानी सी बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में जैसे हमको जहां पर यूज पड़ेगा हम उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ये निकल गया। तो अगर भैया सी का मान कड़ी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसका मान तो निकालोगे, नहीं निकालोगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। दीर्घवृत्त का समीकरण, होता है एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस वाई स्क्वायर अपान बी बराबर 1, ये प्रूफ करना है, कैसे आया, ठीक। तो देखो ध्यान से, एक छोटा मैंने लिया परवल है, दीर्घवृत्त लिया, सबका ध्यान हो चाहिए। अब ए है पॉइंट पी, ए है पॉइंट मैंने मान लिया क्यू, कहीं मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा ए नाभि है, क्या माना था मैं इसको, इसको क्या माना, ये हुआ ए कामा 0, ये हुआ सी कामा 0, सही है। टोटल लंबाई थी कितना 2a, तो आधा कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी, सब लिखा था, ए है ए, और ये कितना है, सी है, ये कितना है, सी।
और यहां से आता कितना होगा, ए प्लस सी होगा, और ये वाला कितना होगा, ए माइनस सी होगा। ठीक, चलो हमको दीर्घवृत्त का निकालना है समीकरण। कोई हमको दो चर बिंदु लेने पड़ेगा ना, चर बिंदु। तो मैं क्यू का निर्देशांक यहां मान ले रहा हूं, क्या, एक्स का मान। चर बिंदु हैं जो बदलेंगे, बदलते रहेंगे। ठीक, अब ध्यान समझो इधर। तो हम लोगों ने सीखा था परिभाषा से Pf1, थोड़ा मैं इधर लिखूंगा, Pf1 प्लस Pf2 बराबर क्या होता है, Qf1 प्लस Qf2। Pf1 कितना बताओ, Pf1 यहां से यहां तक कितना है, a माइनस सी। Pf2 कितना है, अब निकालना है Qf1। Q यहां है, F यहां है, a डिस्टेंस और a डिस्टेंस निकालना है। ठीक, इनके बीच की निकालना है दूरी। क्या निकालना जी, दूरी, दूरी निकालना है। मैं मान लेगा, अभी अभी मैं क्या माना था, लंबवत माना था। अब मैं मानो लंबवत ना हो, लंबवत रहेगा भैया निकालेगा, तुरंत लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो Q बिंदु यहां पर आ जाए तो भैया यहां भी हो सकता है, यहां चर बिंदु है, बदलेगा ना, चर बिंदु है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तब तो लंबवत नहीं लगा पाओगे, तो फंस जाओगे। तो मैं ऐसा मार रहा हूं। तो इस कंडीशन में इसके बीच दूरी निकालने के हम लोग क्या लगाएंगे, दो बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, Qf1 लिखवा लो, x2 माइनस x1 ना, बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस सी का प्लस 0 का कड़ी प्लस कड़ी में Qf2 यहां पर निकालो, यहां से निर्देशांक कितना उसका, माइनस सी का मान 0 निकालो, x प्लस सी का प्लस 0 का होल स्क्वायर। चलो सी क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, 2a आ गया ना। दोनों पक्षों को वर्क करो, 2a इधर है, ध्यान रखना, अरे मत करो, पहले लिख लो एक बार, 2a माइनस, इस पैटर्न को देख चले आओ, थोड़ा सही हो जाएगा। x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या गया जी, कड़ी में x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करो दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों का करने पर, वर्ग करने पर करो वर्ग। चलो क्या आएगा, 2 दूनी ए स्क्वायर, इकाई हट जाएगी ना, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है ना। यहां प्लस रहेगा, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पूरे का होल स्क्वायर। सही चल रहा है, कड़ी हट गई ना, कड़ी हट चुकी है। ठीक, अब आगे देखो, माइनस 2ab 2a, भैया ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर लगाओ, कड़ी हट गई है, 2a कड़ी में x माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक कड़ी क्या हो गई, हट गई, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कड़ी है। समय एक बार लिख दूं का, लो खुश लिखो इसको, क्या गया, 4a प्लस स्क्वायर भी है, कड़ी भर जाएगा ना, ओपन करो इसको, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a
कड़ी में रहने दो 20 को, जैसे पढ़ो उसको पढ़ो रहने दो। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कटेगा, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, ठीक। 4a स्क्वायर यही रहने दो, 4a स्क्वायर माइनस 2cx है ना, इस 2c इधर लेकर आओ, इसको ले जाओ। 4a कड़ी में c का प्लस वाई स्क्वायर, 4 कॉमन है ना जी, 4 कॉमन काट दो। ए स्क्वायर क्या बचेगा, सी एक्स बराबर क्या, ए कड़ी में एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, पुनः पुनः दोनों पक्षों का करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या आ गया यहां पर, ए स्क्वायर है, क्या जी, ए की पावर 4 ना प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स बराबर ए स्क्वायर, इसी कहानी हार गई, क्या बचेगा, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी कोई डाउट, किसी को डाउट जी? अरे भैया ए और 4 जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए सी एक्स, कहानी हट गई। ओपन करो इसको, ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस वाई स्क्वायर। अब लंबा हो रहा है, अब थोड़ा गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करो, ए की पावर 4 प्लस क्या आया, सी स्क्वायर, सी का मान जानते तुम लोग, सी स्क्वायर हम लोग क्या निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस, जहां जहां सी रखो वो चीज, यहां सी है ना, रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर क्या, नहीं सी भी आने दो, कट जाएगा आगे, ये कटेगा, 2 ए स्क्वायर सी एक्स बराबर, गुणा करो इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां सी का मान रख दो प्लस ए स्क्वायर, सी का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना माइनस 2 ए स्क्वायर आ गया सी एक्स, सही है ना, प्लस ए स्क्वायर, मैंने यहां पर सी का मान क्यों नहीं रखा, जान रहे हो ना क्यों, क्योंकि ए क्या हो चुका है, कट चुका, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, कुछ कटा, ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, सही है ना, इसे माइनस है ना, ये इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा तब, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर गया, इधर है प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर चला है ना, प्लस हो गया भैया, सही है। इस पैटर्न को मैं उधर ले गया हूं, इस पैटर्न को इधर लेकर आया हूं,
दोनों पक्षों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दो। दोनों पक्षों में किससे? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से क्या कर दो? भाग देने पर क्या आगे बोलो? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे किससे भाग दे रहे हो? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किससे भाग दे रहे हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कर गया, ए से कर गया, बी से बी कर गया, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान बराबर ऊपर देखो, यही टुकड़ा है ना, तो सो गया। नाभि लंब की लंबाई, ठीक, ध्यान से। नाभि लंब होता क्या है? यहां से किसी दीर्घवृत्त में उसके दीर्घ अक्ष से जो नाभि है उससे जो रेखा खींची है उसको हम लोग कहते हैं जी नाभि लंब। ऐसे बोल दो, किसी दीर्घवृत्त के नाभि से होकर खींची सबसे लंबी रेखा हम लोग कहते क्या है? नाभि लंब। ये नाभि लंब की लंबाई है टोटल। तो मान लेना, ये बताओ हेयर से लेकर हेयर तक सी है, लंबाई हम मान लेना यल है। कितना है? यल है। वाई अक्ष पर कितना गए? यल। एक्स अक्ष पर गए सी, वाई अक्ष पर यल। बताओ इसका निर्देशांक कितना होगा? सी कामा यल। संतुष्ट हो ना? तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगी इसकी? टोटल लंबाई कितना? 2l है। कितना है? 2l। नाभि लंब की लंबाई जो होती है 2l। कितना होती है? 2l। लेकिन हमको यल तो मालूम नहीं है ना, हमको यल किस पद निकालना पड़ेगा? ए और बी के टर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इधर नाभि लंब किसे कहते हैं? आ गया दीर्घवृत्त में नाभि से खींच जाने वाला देखा हम लोग कहते क्या? नाभि लंब। नाभि की लंबाई होती है 2l। अब निकालना, ये बताओ हे जो बिंदुआ है, ये बिंदुआ दीर्घवृत्त के समीप होने पर स्थित है ना, मतलब दीर्घवृत्त पर स्थित है ना जी। ये वाला बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है। अगर दुनिया कोनो बिंदु किसी स्थान पर स्थित होता है तो उस बिंदु को उस समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अगर ए वाला बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है तो ई वाला बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब एक्स का मान कितना है? सी। वाई का मान कितना है? यल। लिखोगे? लिख दो क्या मैं? क्योंकि सी कामा यल दीर्घवृत्त पर क्या है? स्थित है। अतः यह एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 को क्या करेगा? हाँ, संतुष्ट करेगा। बताओ, रखो तो फटाक से। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। बताओ एक्स का मान कितना है? सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई का मान अपान बी स्क्वायर बराबर हमको निकालना है क्या मान है? इस पैटर्न को तो ले जाओ, यल स्क्वायर अपान बराबर ए माइनस सी स्क्वायर अपान एलसीएम लो, यल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस बटे क्या गया? ए स्क्वायर। निकालना यल है, क्या निकालना है? हमारा मकसद है यल तक निकालना। बताओ, तो हम यल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, अब आगे समझो। यल स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर। अब ध्यान समझना, ए स्क्वायर हमको सी को गायब करना है। अभी हमने सी बराबर लिखा है यहां पर क्या? बटे नीचे क्या है? ए स्क्वायर। क्या आया?
बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बटे ए स्क्वायर, ए से कट गया, बी की पावर कितना आया 4 बटे क्या आ गया, ए क्या है बताओ, एल बराबर क्या जाएगा बी स्क्वायर बटे एल का मान निकलना, ये क्या है अर्धनाभिलंब की लंबाई, आधा निकला ना जी, हमको निकालना क्या है पूरा, एक क्या निकला है अर्धनाभिलंब की लंबाई, बताओ तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 2 गुणे जी 2b स्क्वायर अपान ए आ जाएगा। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 2b स्क्वायर अपान, प्रूफ के साथ पढ़ो थर्ड से